आजकल देखो मोबाइल के कुप्रभाव की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हम सब अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ बातें करते सुनते हैं कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है जो माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। इसलिए खासकर सोते समय मोबाइल को हमेशा अपने से दूर रखो, स्विच ऑफ करके रखो। नॉर्मली जो होता है लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ पर हमेशा बोलना चाहेंगे कि मोबाइल के कुप्रभाव का तो हम लोग अपने हाथ से कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं। मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल को अपने आप से दूर रख सकते हैं, मोबाइल की निगेटिविटी से हम बच सकते हैं। लेकिन हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो मोबाइल के कुप्रभाव से बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं घड़ी घड़ी आते हैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, आपको फिजिकली अब्यूज करते हैं, हरास करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। उससे जो डैमेज होता है वो मोबाइल के रेडिएशन से होने वाले डैमेज से कई गुना ज़्यादा होता है। देखो मोबाइल कितना प्रभाव छोड़ता है इसका तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस पर वाद विवाद हो रहा है। साइंटिस्ट या जो वैज्ञानिक है इस फील्ड के, डाटा एनालिसिस एक्सपर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं हुआ है कि मोबाइल से इतना डैमेज होता है। लेकिन ये जो हम परिवार में जहाँ रहते हैं, जो ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सांप बिच्छू जैसे लोग होते हैं, जो आपकी इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके माइंड को डैमेज करने का काम करते हैं, घड़ी घड़ी निगेटिव बातें करते हैं, सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आपको डालते हैं, आपको हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। उससे जो डैमेज होता है वो बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, ऑपरेटर से, गैजेट से होने वाले डैमेज से बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि देखो मोबाइल कितना आपको डैमेज करता है उसका तो कोई परफेक्ट फैक्चुअलिटी है नहीं, उसकी कोई प्रूफ अभी तक मिली नहीं है। लेकिन जब ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से आप बात करते हो तो देखो आपके माइंड में जब हलचल शुरू होने लगती है, आपके माइंड बैड इम्पैक्ट होने लगता है, वो आपको स्पष्ट रूप से पता चलता है। और जो इंसान फेस करता है वो खुद में अपने आप में महसूस कर सकता है। इसको शब्द में स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो माइंड के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं उसको कहीं स्कैन करके भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये फिर हर कोई ज़रूर करता है। देखो मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, मेडिटेशन में भी काम देता है, बहुत से अच्छे अच्छे सूदिंग सॉन्ग होते हैं, उसके सुन के हमें नींद जरूर आ जाती है। लेकिन जो ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो निगेटिव बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, मेंटल इम्बैलेंस में अपने भी रखते हैं, आपको भी डालने का कोशिश करते हैं, इनसे बात करने के बाद कम से कम उस रात तो आपको नींद नहीं आ सकती है। वो रात आपका पूर्ण रूप से स्लीपलेस हो जाता है और नेक्स्ट डे और उसका भी नेक्स्ट डे आपका ख़राब होने लगता है। क्योंकि जब आपने रात में अच्छी नींद नहीं ली है, साउंड स्लीप में नहीं सोया है, तो क्या होता है कि पूरा आपका माइंड और बॉडी इफेक्ट होने लगता है और नेक्स्ट दिन का भी आप काम के लायक नहीं रहते हो। आप अजीब सी माइंड में, सर में दर्द फील करोगे, आपका पूरा बॉडी जो होता है अफेक्ट होने लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हमारे माइंड को इमोशनली डैमेज करते हैं, घड़ी घड़ी इमोशन से खिलवाड़ करते हैं, उससे जो डैमेज होता है ना उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, कोई कंपनसेशन भी नहीं है। और सारी गाड़ी गहना जेवर कभी भी इस चीज़ को रिप्लेस कर भी नहीं सकती है। और इस तरह के लोग होते हैं कभी भी फॉरगिवनेस के भी लायक नहीं होते क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी होती है। आप इनके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हो, इनसे माफ़ी मांगते हो, लेकिन इनकी कहीं न कहीं ये फॉल्स ईगो होती है, फेक ईगो होती है, वो सेटिस्फाइड होती है। और इनकी फितरत ही ऐसी होती है क्योंकि इनकी आत्मा जो है ना उसका कभी भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। हर इंसान देखो जीवन में उठना चाहता है, बढ़ना चाहता है, अपनी आत्मा को सशक्त करता है, मजबूत करता है, अच्छी अच्छी बातें जो होता है माइंड में भरता है जिससे आत्मा धीरे धीरे प्योर होने लगती है। लेकिन जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो गंदे कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, ये कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। इसलिए आप देखो आप जितना ऊपर की तरफ उठते जाओगे ना, ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं उतना ही नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि सामने वाला क्यों हमसे झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा, सामने वाला क्यों हमसे अलग होता जा रहा है। तो उसके अंदर की जो उद्विग्न फीलिंग है, जो निगेटिविटी है, जो अंदर से ईंटों की तरह हमेशा उफनते फफनते रहती है ना, वो और ज़्यादा उबलने लगती है। और उसका जो निगेटिव जो थॉट्स है, निगेटिव प्रवृत्ति है, निगेटिव जो उसके इमोशन है, वो उसी को जलाने और ख़त्म करने लगते हैं। इसलिए हमेशा ये जो निगेटिव प्रवृत्ति लोग होते हैं इनसे हमेशा अपने आप को अलग रखो। ये जो टोन कसते हैं, कमेंट कसते हैं, बातें करते हैं ना, ये बहुत ही डैमेजिंग होता है। ये पूरे आपके लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, मोर और लेस आपके सोल पे भी इम्पैक्ट करने लगता है और आपकी इस लाइफ टाइम के साथ साथ आपके अगले लाइफ टाइम को भी अफेक्ट करने लगता है। इसलिए जो टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनसे हमेशा अलग रखो, डिस्टेंस रखो अपने आप को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 90% जो ऐसे लोग होते हैं कभी भी अपनी गलती मान ही नहीं सकते। ये हमेशा अपनी जो गलती होगी आपके ऊपर थोपते जाएंगे। इसलिए इस तरह के लोगों से दूर हट के पहले अपना कल्याण करो। जो इंसान अपना कल्याण करता है वही अपने परिवार का भी कल्याण कर सकता है और एक अच्छा सशक्त इंसान बन के समाज के भी विकास में योगदान दे सकता है। जब तक आप इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों से उलझे रहोगे ना, हमेशा अपने लक्ष्य से भटकते रहोगे। इसलिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ, चट्टान की तरह मजबूत अपने आप को रखो, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का कोशिश करो। नहीं तो ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हमेशा आपको क्रोनिक इलनेस देते जाएंगे। इसलिए मन को